फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ज्योमेट्री के कुछ इजी क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे के लिए और यूपी टेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो जिनका लेवल थोड़ा आसान है। तो दी गई आकृति में x बराबर जो है 20 है, तो y का मान बताना है। जो फिगर दिया हुआ है इसमें जो है आपको y का मान बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले इसमें जो है y का मान बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है हम पहले ये समझेंगे कि ये लाइन खींची हुई है और ये एंगल जो है ये 180 का होगा। ठीक है, ये 180 का, इसको सरल कोण या रिजु कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जो दोनों एंगल दे रखे हैं 5y + 10 और 2x, इन दोनों को ऐड करके हम 180 के बराबर कर लेंगे। तो साथ में मैं थोड़ा सा बता दूं एंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, एंगल जो है जो 90 से कम हो उसको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, ये 90 से कम है, ये न्यून कोण है। और इस प्रकार का जो है ये 90 अंश है, ये समकोण है। ठीक है, और जो 90 से अधिक होता है, ये आपका 90 हो गया, तो 90 से जो अधिक हो गया वो अधिक कोण हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये इस तरह बिल्कुल अर्धवृत्त की तरह, तो ये आपका जो है 180 हो गया, जिसको हम सरल कोण या रिजु कोण बोलते हैं। और इससे भी अगर ज़्यादा हो, ठीक है, अगर इससे भी अगर ज़्यादा है तो वो आपका वृहत कोण हो गया, जो 180 से ज़्यादा हो। अगर पूरा है तो आपका 360 हो गया, संपूर्ण कोण हो गया। ठीक है मित्र, चलिए अब हम आते हैं सवाल पे। इस फिगर में जो है, इस फिगर में सरल कोण जो है, ये पूरा जो है सरल कोण दिया गया है। तो इन दोनों का टोटल जो है 180 होगा। 5y + 10 + 2x = 180। ठीक है, x की वैल्यू जो है 20 दे रखी है, तो x की जगह हम 20 रख देंगे। 20 दूना 40 और 10 50, तो 5y = 130 हो जाएगा। 50 जब इधर आएगा -50 तो 130 हो जाएगा। इसे काट दीजिए। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। 26 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब फाइंड द एंगल। उस कोण की माप बतानी है जिसका संपूरक इसके पूरक से 3 गुना बड़ा हो। ठीक है, उस कोण की माप बतानी है जिसका संपूरक इसके पूरक का 3 गुना हो। तो इसमें हिंदी में जो है थोड़ा त्रुटि है यहाँ, जिसका संपूरक उसका 3 गुना बड़ा हो। हालांकि वो भी एक क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन उसको हम इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो सही है। तो पहले हम समझते हैं पूरक क्या है, कोटि पूरक क्या है, संपूरक क्या है। पूरक और कोटि पूरक एक ही चीज़ है। ठीक है, पूरक और कोटि पूरक एक ही चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, और कोटि पूरक जो है जब दो एंगल का टोटल जो है 90 हो तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटि पूरक या पूरक। ठीक है, जब दो एंगल का टोटल जो है 180 हो तो हम उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री या समपूरक कोण। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है द मेजर ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंट इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज इट्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी 2 प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए पहले हम उसको देखते हैं कि ऐसा एंगल बताइए जिसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो उसका जो है 3rd टाइम हो, 3 गुना हो। तो हम जो है इसमें ऑप्शन से देखेंगे पहले। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम 75 को लेते हैं, 75 का 3 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 225। 225 में 75 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। लेकिन टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। दो एंगल्स का जब टोटल क्या होगा? 180 होगा, तब वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। 45 का जो है 3 टाइम्स करिए, 45 का 3 टाइम्स करिए तो कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। और फिर उसी में ऐड करिए तो टोटल कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। इसका मतलब सी आंसर है। तो ऐसा एंगल बताइए जिसका समपूरक जो है
उसका 3 गुना बड़ा हो, उसका 3 गुना हो। ठीक है, ठीक है मित्र। लेकिन जो सोल्यूशन मैंने बोला ये इस क्वेश्चन का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसा एंगल बताइए, अब इसमें दोनों चीज़ें लगेंगी, ऐसा एंगल बताइए जिसका संपूरक जो है उसके पूरक का 3 गुना बड़ा हो। तो संपूरक का मतलब हुआ दो एंगल का टोटल 180 हो, पूरक का मतलब हुआ दो एंगल का टोटल 90 हो। ठीक है, तो मान लीजिए एंगल क्या है, एक्स है, ऐसा एंगल जो है एक्स है। ठीक है, तो एक्स का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 में घटा दीजिए, 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसा एंगल जिसका समपूरक, ठीक है, तो संपूरक अगर निकालना है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 60 का संपूरक निकालिए, तो 180 में घटा दीजिए। अगर आपसे कहा गया कि 60 का कोटिपूरक निकालिए, तो 90 में से घटा दीजिए। ठीक है, कोटिपूरक निकालना हो तो दिए गए एंगल को 90 में से घटाइए, अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो दिए गए एंगल को 180 में घटाइए। तो क्वेश्चन कह रहा है ऐसा एंगल बताइए जिसका संपूरक जो है उसी के कोटिपूरक का 3 गुना हो। तो मान लिया एंगल एक्स है, ठीक है, उसका संपूरक 180 में घटा दिया, तो ये उसका संपूरक हो गया, और इसी के कोटिपूरक से तो 90 में से घटा दीजिए। दोनों में क्या कंपैरिजन है, जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कोटिपूरक वाले से क्या है, 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो बराबर में उसके इंटू में 3 कर देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 45 आ जाएगा आपका, इस बार भी 45 ही आंसर होगा। ठीक है, अब हमारे सामने आ रहा है एक सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन। एक सीकेंट, दो सीकेंट हैं, मतलब दो छेदक रेखाएं हैं जो वृत्त को काट रही हैं। तो वृत्त से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक नज़र डालते हैं। ठीक है, वृत्त, ये वृत्त है, ठीक है, आधा कर देंगे, आधा वृत्त हो जाएगा। ये सेंटर है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसकी रेडियस है, पूरा जो है ये इसका डायमीटर है। डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना होता है। ठीक है, ये इसकी परिधि है, ये 2 पाई आर है। ठीक है, ये सतह वाला जो भाग है ये इसका क्षेत्रफल है, इसको पाई आर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ये तो मेंसुरेशन के पार्ट में आ गया। तो वृत्त से जो है बहुत सी थ्योरम निकलती है। जैसे एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो इसमें अंदर कोई भी ये रेखा खींची जाए तो ये क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, तो एक थ्योरम बनती है कि अगर वृत्त के अंदर कोई भी कॉर्ड खींची गई है तो सेंटर से अगर हम उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको बराबर बराबर बांट देती है, ये एक थ्योरम निकलती है। ठीक है, तो इससे भी सवाल आता है। चलिए अब हम एक थ्योरम ये है जो कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी भी वृत्त को बाहर से अगर कोई रेखा काटे तो वो छेदक रेखा या सीकेंट कहलाती है। तो यहाँ पे दो सीकेंट हैं, दो छेदक रेखाएं एक वृत्त को काट रही हैं। तो इसमें जो है फार्मूला निकलता है, पहला वाला AP इंटू AQ, AP इंटू AQ, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा AR, बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है फिर पूरी लेंथ ले लेंगे AS। ये फार्मूला निकलता है, ये थ्योरम निकलती है। तो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो पहले हम AP आया, पहले लेफ्ट में AP फिर इंटू AQ, तो AP कितना है, AP आपका 3 है, फिर पूरा AQ लेंगे तो AQ में AP प्लस PQ आ गया, तो 3 प्लस PQ पता नहीं X मान लीजिए। ठीक है, क्या क्या दिया है, क्या दे रखा है, AP 3 दे रखा है, और AR जो है आपका 6 दे रखा है, और RS जो है आपका 9 दे रखा है। ठीक है, तो हम फार्मूला क्या बताया, AP इंटू AQ, पहले बाहर वाला पोर्शन फिर पूरा का गुणनफल बराबर दूसरी सीकेंट का बाहर वाला भाग गुणे पूरा। ठीक है, तो हमने लेफ्ट में क्या था, AP इंटू AQ, तो AP 3 है, गुणे AQ पूरा लेंगे, PQ को X मान लें तो 3 प्लस X हो जाएगा। ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा AR इंटू AS, तो AR कितनी है 6 है, और AS पूरा 6 और 9 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इधर आएगा, 27 आपका आंसर हो जाएगा। तो सर्कल से बहुत सी थ्योरम बनती हैं। ठीक है, सर्कल से कुछ और थ्योरम हम लेते हैं, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, और सर्कल के अंदर अगर एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है
जिसका एक बेस जो है वो डायमीटर है, ठीक है। सर्कल के अंदर अगर ऐसा ट्रायंगल या अर्धवृत्त कह लें, अर्धवृत्त में बना कोण जो है वो समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, क्योंकि अर्धवृत्त में जो भी एंगल बनेगा जो उसका बेस जो है वो व्यास होगा, ठीक है। या ये कह लें कि वृत्त के अंदर ऐसा त्रिभुज जिसका जो है एक आधार जो है वो व्यास हो, तो शीर्ष पे जो एंगल बनता है, जो वृत्त की परिधि पर एंगल बनता है वो 90 होता है। तो ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कि एक एंगल दिया रहेगा, ठीक है, तो आपसे कहेगा ये एंगल कितना है, ये एंगल मान लीजिए 30 दिया है और पूछेगा ये वाला कितना है, ये नहीं दे रखेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 90 होगा, ठीक है। तो फिर दोनों को जोड़ के 180 में घटा दीजिए तो तीसरा एंगल निकल आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक तो ये थ्योरम बनती है, ठीक है। इसके अलावा और भी वृत्त से रिलेटेड थ्योरम है, जैसे कि किसी भी वृत्त के अंदर, ठीक है, वृत्त ये आर्क बोलते हैं, यहाँ से ये जो चांद जैसी जो चाप है या आकृति है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं या चाप बोलते हैं। तो सेंटर पर ये जो केंद्र है, केंद्र पर इसी चाप से ये इस तरह देख रहे हैं आप एंगल बनेगा, ठीक है। ये चाप का मान हम नाम रख लें AB, तो इस चाप AB से सेंटर पे ये एंगल बना, ठीक है, सेंटर O पे एंगल बना। अगर इसी चाप से हम परिधि पर एंगल बनाएं, इसी चाप से हम, मतलब चाप एक ही रहेगा, सेम चाप से केंद्र पर बना कोण उसी चाप से परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दूना होता है। समझ गए? अगर ये 15 है तो ये 30 होगा। चाप एक रहना चाहिए, अगर चाप चेंज हो गया तो एंगल चेंज हो जाएगा। एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दूना होता है, ठीक है। तो एक थ्योरम ये हो गई। एक थ्योरम ये हो गई कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, सेम चाप है, सेम चाप है। अब इस चाप से जितने भी एंगल बनेंगे ये सब बराबर होंगे। समान चाप से वृत्त, समान चाप से जितने भी एंगल बनेंगे जो कि परिधि को छुएंगे, टच करेंगे, तो वो सारे एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है आपकी थ्योरम निकलती। एक थ्योरम और निकलती है कि अगर सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है, ये शीर्ष पर है, बाहर नहीं जा रहा है, बाहर जाएगा तो दूसरी चीज हो जाएगा। तो अगर ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, तो वो तो एक उसमें आ गए, घेरे में आ गए, मतलब सर्कल हो, चक्री हो गए, ठीक है, सर्कल में हो गए। तो ऐसा चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज कहलाता है। तो ऐसे चतुर्भुज के जो अपोजिट एंगल होते हैं, इन दोनों का जो टोटल होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल इस पर बनेंगे जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट क्वेश्चन पे। तो हमारा ये क्वेश्चन तो हमारा लग चुका है। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल पे। अब हमारा सवाल है, ये भी एक नई थ्योरम है। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी वृत्त में 2 सीकेंट हैं, 2 छेदक रेखाएं हैं, तो बाहर का पार्ट फिर पूरा का प्रोडक्ट जो है वो दूसरी सेकेंड का बाहर का पार्ट और उसका पूरी लेंथ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक सेकेंड है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो एक थ्योरम ये बनती है, किसी भी वृत्त पर बाहर एक बिंदु से जो भी स्पर्श रेखाएं हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 खींची जा सकती हैं, और दोनों बराबर होंगी, ठीक है। ये दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। और अगर यहाँ पे केंद्र है, इसको मिला दें तो ये 90 होगा। ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। तो वृत्त के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा जो है उस पर लंब होती है, ठीक है। एक थ्योरम ये भी बनती है। चलिए प्रेजेंट में जो हमारा सवाल है वो ये है कि किसी भी वृत्त पर एक सीकेंट है बट एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो इस पर इसमें थ्योरम एक निकलती है कि जो स्पर्श रेखा की जो लेंथ है उसका स्क्वायर बराबर होगा बाहर दूसरी जो सीकेंट है, जो एक सीकेंट है उसका बाहर वाला पोर्शन इनटू पूरा पोर्शन, ठीक है। ये थ्योरम निकलती है। तो यहाँ पे जो है हम लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे जो हमारी स्पर्श रेखा है वो PT है, तो PT का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा सीकेंट का जो बाहर वाला भाग है PA
और पूरा भाग जो है वो PB, ये थ्योरम निकलती है। तो PT का जो जो लेंथ है वो कितनी है, 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा, ठीक है। और PA कितना x है और PB कितना है, x+7 हो जाएगा। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, x² + 7x - 144, ठीक है। 16 और 9 इसके फैक्टर होंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 16 - 16 आएगा और एक रूट आएगा 9, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा सवाल है, रेशियो दिया हुआ है दो एंगल्स का जो कि संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो दोनों कोण की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हम अभी पहले हम बता चुके हैं कि समपूरक जो है दो एंगल्स का जो टोटल है अगर 180 हो तो वहाँ हम उन दोनों को बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो जो दिया हुआ है वो हम जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5, ठीक है। 5 रेशियो हो गया टोटल एंगल्स का, दोनों के टोटल का वो हो गया, दोनों एंगल्स का टोटल 5 रेशियो हो गया, तो दोनों एंगल्स का टोटल 5 होता है, ठीक है। तो एक रेशियो जो है वो 36 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। 36 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पहला एंगल आपका 72 हो जाएगा, और 36 से 3 में कर दीजिए मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 72 और 108 आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अभी मैंने बताया था, एक थ्योरम बताया था कि किसी भी वृत्त पे अगर एक स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पे टच कर रही है, सेंटर को अगर हम उस बिंदु से मिलाते हैं, मतलब किसी भी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो जिस बिंदु पर वो स्पर्श कर रही है उस बिंदु को अगर हम सेंटर वाले बिंदु से मिलाएंगे तो बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर हम इसको मिला देंगे तो वो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यही थ्योरम लगाते हुए हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें जो है ये आपका ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो ABT जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसमें जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब आधार चेंज हो सकता है, ठीक है, वो तो फिगर के हिसाब से देखने में हमें पता चलेगा। तो कर्ण जो है वो हमारा बस सही होना चाहिए। तो 10 का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 6 के स्क्वायर के प्लस TB स्क्वायर के। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 और ये इधर आ जाएगा बाएं तरफ 36 बराबर TB स्क्वायर, तो ये 64 हो जाएगा। तो आपका TB बराबर √64, तो TB जो है वो कितना आ गया, 8 आ गया। ये TB कितना आ गया, 8 आ गया, जो कि वृत्त की रेडियस है, रेडियस 8 आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा होती क्या है, कॉर्ड होती क्या है, मैंने बताया था आपको कि वृत्त के अंदर कोई भी रेखा खींची गई हो वो कॉर्ड कहलाती है। ये सब कॉर्ड है, ये सब जीवा है। अब ध्यान से देखिए, इसमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी बीच वाली होगी, और बीच वाली जो है वो केंद्र से होकर जाएगी, मतलब जो व्यास है, जो कि त्रिज्या का दूना है, वो व्यास जो है वही सबसे बड़ी जीवा है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे, ऑप्शन में दे देगा, त्रिज्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा है लार्जेस्ट कॉर्ड, तो लार्जेस्ट कॉर्ड जो है वो डायमीटर ही होगी, व्यास ही होगी। तो त्रिज्या आ चुकी है हमारी 8, व्यास जो है उसका दूना हो जाएगा 16, हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड है यहाँ पे। हाँ जी, हमारा अब लास्ट सवाल है, ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर है 8299, ठीक है, 216021, तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो सवाल है हमारा कि फिगर दिया हुआ है और इसमें बताना है BOC की वैल्यू। तो यहाँ पे हम कुछ एंगल्स के बारे में चर्चा करते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो ये आमने सामने वाले जो एंगल हैं वो बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं इनको, ठीक है। इसके अलावा और चीज़ें देखते हैं। अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं, पैरेलल रेखाएं ऐसी होती हैं कि उनके बीच में आप कहीं भी आप नापें तो हर जगह दूरी बराबर ही मिलेगी। तो दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा काटे, ठीक है, मान लीजिए 3 समांतर रेखाएं हैं या 4 समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिरछी रेखा काटे, तो ये जो एंगल होंगे ये सब बराबर होंगे, इसको हम संगत कोण बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर दो समांतर रेखाओं को
एक तिरछी रेखा काटे तो हमने अभी बताया संगत कोण, और ये कोण भी बराबर होंगे, ये होंगे एकांतर कोण। ठीक है, आपने क्या क्या समझा? दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटे तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, बराबर होंगे। अगर दो रेखाएं जो है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये जो है आपके बराबर होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है, इसी तरह इधर वाला बराबर होगा, ये भी संगत कोण होगा। ठीक है, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे तो ये वाले जो कोण होंगे ये भी बराबर होंगे, ये एकांतर कोण होंगे। और एक और चीज इसमें है कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा काटे तो एक ही तरफ के जो एंगल होंगे उनका जो टोटल होगा वो 180 होगा। ठीक है, बात को समझे? दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा काटे या सीधी रेखा काटे या जहे जैसी रेखा काटे, उसके एक ही तरफ के एंगल का जो टोटल होगा 180 होगा, इसका टोटल 180 होगा। इसीलिए जो पैरालेलोग्राम होता है, जो समांतर चतुर्भुज होता है, उसके एंगल का जो टोटल है वो कोई भी एक साथ के दो एंगल ले लीजिए, उसका टोटल जो है वो 180 होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो है BOC का मान बताना है, BOC का मान बताना है। ठीक है, तो BOC में दो चीजें हैं, एक तो आपका COF है, एंगल COF है, और उसमें दूसरा एंगल है FOB। ये दो एंगल जो है इनका टोटल आप निकाल दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो FOB तो 40 होगा, FOB कितना होगा? 40 होगा, क्योंकि FOB के सामने जो है 40 है तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। COF कैसे निकलेगा? ये पूरा कितना होगा? ये पूरा 180 होगा। तो 180 में से जो है ये वाला और ये वाला जोड़ के हम माइनस कर दें तो हमारा COF आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है वो आपका इसके विपरीत में जो है 31 है वो 31 हो जाएगा, और इधर वाले के सामने 40 है तो वो 40 हो जाएगा। तो 40 और 31 ये जो है आप इसको ऐड करके 180 में माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 180 में आप माइनस करिए 71 तो आपका 109 आ जाएगा, 109। यह आपका बीच वाला एंगल 109 आया। ठीक है, ये 109 आ गया, तो 149 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये 31 है तो ये भी 31 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होगा। ठीक है, अब ये पूरा जो है 180 होगा तो ये दोनों जोड़कर 180 में घटा दीजिए तो ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा है BOC, तो ये और ये 40 जोड़ दीजिए तो आपका 149 आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसको ज़रूर शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊँ।